नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक महारानी अपने राज्य को बचाने के लिए कैसे इतनी विशाल सेना से अकेले एक छोटे से राज्य के लिए उस सेना से कैसे युद्ध करती है। ये बात है महारानी लक्ष्मीबाई की। सन 18वीं सदी भारत में अंग्रेजों की पकड़ बढ़ती जा रही थी। भारत के अलग अलग राज्यों में राज कर रहे क्षत्रिय राजाओं ने पहले ही अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली पर कब्जा कर चुके अंग्रेजों को भारत के एक छोटे से राज्य झांसी की एक रानी उनकी औकात दिखा देगी। लेकिन ऐसा हुआ और अंग्रेजों के ताकतवर सेना के सामने झुकते हुए झांसी की उनके हवाले करने के बजाय रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के रक्षा के लिए जंग करना और मातृभूमि के लिए मरना सही समझा। इस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें जंग में कड़ी टक्कर दी और अपने अंतिम समय तक अंग्रेजों को अपने आप को और अपने बेटे को छूने तक नहीं दिया। तो आज की इस वीडियो में हम झांसी की वीर महारानी लक्ष्मीबाई के अंतिम समय के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के दर्जनों सैनिकों से लड़ते समय अपनी पीठ पर बांधे बेटे को लेकर कैसे अंग्रेजों से युद्ध किया। तो चलिए शुरू करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, महिलाओं के सम्मान का प्रतीक और यह साबित करने वाली कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती। रानी लक्ष्मीबाई महिला सशक्तिकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उनके नाम से ही महिला सशक्तिकरण अपने आप ही उभर कर आती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में वाराणसी जिले के भदैनी में हुआ था। रानी को बचपन में मणिकर्णिका नाम से बुलाते थे, साथ ही प्यार से उन्हें मनु भी कहा जाता था। उनकी मां का नाम भागीरथीबाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मनु जब 4 वर्ष की थीं, तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पिता उनको अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका प्रभावित कर दिया। 23 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई ने कई अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। वह हमारे देश की सबसे बड़ी वीरांगना के रूप में सामने आते हैं। रानी लक्ष्मी ने अपने जीते जी अंग्रेजों को जांच पर कब्जा नहीं करने दिया था। सन 1842 में रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव निंबालकर के साथ कर दिया गया था। इसी वजह से वो झांसी की रानी कहलाने लगी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उसके बाद सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। महाराजा का निधन महारानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं, उन्होंने धैर्य नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। राजनीतिक एजेंडे की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी। वह नगर के राजमहल में निवास करने लगी। उन्होंने सागर, गरकोटा, शाहगढ़, मदनपुर, मड़खेड्डा, वानपुर और तालबेहट पर अधिकार किया और नृशंसतापूर्ण अत्याचार किए। फिर झांसी की ओर अपना कदम बढ़ाया और अपना मोर्चा कैमासन पहाड़ी के मैदान में पूर्व और दक्षिण के मध्य लगा लिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थीं और वानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना तथा उनके आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम गौस खां ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोपों के लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ेडाही बहादुरी से मुकाबला किया।
रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे अपने बेटे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो गई और अंग्रेजों से युद्ध करती रहीं। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठीं। उन्होंने नाना साहब और उनके योग्य सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगर के राजा, वाणपुर के राजा मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का पूरा साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। विजयोल्लास का उत्सव कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन रानी इसके विरुद्ध थीं। यह समय विजय का नहीं था, अपनी शक्ति को संगठित कर अगला कदम बढ़ाने का था। इधर सेनापति सर ह्यूरोज अपनी सेना के साथ मिलकर संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा कर रहा था और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गईं और अंततः उन्होंने वीरगति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वातंत्र्य युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर प्रजा को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। इसीलिए कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। इस कहानी से हमको प्रेरणा मिलती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए। और ऐसे ही वीरगाथाओं की कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिस्टोरिका व्यू को अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।